हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने पिछली पोस्ट पढ़ा होगा, कैसे पति अपनी पत्नी को तलाक के लिए कहता है और पत्नी अपनी कुछ शर्त बताती है कि 1 महीने तक उसे दुल्हन की तरह गोद में उठाकर उसे कमरे में ले जाएं। आइए जानते हैं आगे की कहानी। दूसरे दिन हम दोनों लोगों ने काफ़ी आसानी से एक्टिंग कर ली। वह मेरे सीने पर झुक गई। मैं उसके ब्लाउज की खुशबू सूंघ सकता था। मुझे एहसास हुआ कि मैंने इस महिला को लंबे समय से ध्यान से नहीं देखा था। मुझे एहसास हुआ अब वह जवान नहीं रही थी। उसके चेहरे पर कम सही लेकिन झुर्रियाँ आ गई थी। उसके बाल सफ़ेद हो रहे थे। हमारी शादी से उस पर बुरा असर पड़ा है। 1 मिनट के लिए मैंने सोचा कि मैंने उसके साथ क्या कर दिया। चौथे दिन जब मैंने उसे उठाया तो मुझे आत्मीयता की वापसी का आभास हुआ। अरे, यह वही महिला है जिसने मुझे अपनी ज़िंदगी के 10 अमूल्य साल दिए हैं। 5वें और 6ठे दिन मैंने महसूस किया कि हमारे बीच एक रूपता की भावना फिर बढ़ रही है। मैंने जैसे रीना को इसके बारे में बताया ही नहीं। जैसे जैसे दिन बीतते गए मेरे लिए उसे उठाना आसान होता गया। मैंने सोचा शायद प्रतिदिन ये कसरत ने मुझे मजबूत बना दिया। एक सुबह वह सोच रही थी कि क्या पहने। उसने बहुत सारे कपड़े पहनने की कोशिश की लेकिन उसे एक भी उपयुक्त पोशाक नहीं मिली। फिर उसने गहरी सांस ली। वो बोली, मेरे सभी कपड़े बड़े हो गए हैं। मुझे अचानक एहसास हुआ कि वह इतनी पतली हो गई है। मुझे अब समझ में आया कि यही असली वजह है जो मैं उसे इतनी आसानी से उठा पाता था। अचानक एक विचार ने मुझे अंदर से झकझोर दिया। उसने अपने दिल में कितना दर्द, कितना दुख दबा रखा था। उसकी ऐसी हालत हो चली है। और चेतना में कभी इस बात को मैं जान न सका। मैंने उसके सिर को छुआ। हमारा बेटा उसी समय अंदर आया और बोला, पापा, माँ को गोदी में उठाने का समय हो गया है। उसके लिए 1 महीने में अपने पिता को अपनी माँ को गोदी में उठाकर ले जाते देखना उसके जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा बन गया था। मेरी पत्नी ने हमारे बेटे को करीब आने का इशारा किया और उसे कसकर गले लगा लिया। मैंने अपना मुंह फेर लिया क्योंकि मुझे डर था कि मैं इस अंतिम समय में अपना विचार न बदल दूं। अचानक एक विचार ने मुझे अंदर से झकझोर दिया। उसने अपने दिल में कितना दर्द, कितना दुख दबा रखा होगा जिससे उसकी ऐसी हालत हो चली है। और चेतन में कभी इस बारे में सोच ही नहीं सका। मैंने उसके सिर को छुआ। फिर मैंने उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया। शयन कक्ष से चलते हुए, बैठक के कमरे से होते हुए दरवाजे तक उसने सौम्यता और स्वाभाविक रूप से अपने हाथ मेरी गर्दन के चारों ओर रख दिए। मैंने उसके शरीर को कस कर पकड़ रखा था। यह हमारी शादी के दिन जैसा ही था लेकिन उसके बहुत ही कम वजन से मुझे उदास कर दिया। आखिरी दिन जब मैंने उनसे अपनी बाहों में लिया तो मैं मुश्किल से एक कदम भी आगे बढ़ा सका। हमारा बेटा स्कूल के लिए चला गया था। मैंने उसे कसकर पकड़ा और कहा, मैं यह नहीं देख पाया कि हमारे जीवन में इंटीमेसी की कमी हो रही है। मैं ऑफिस चला गया। दरवाज़ा बंद किए बिना तेजी से कार के अंदर बैठ गया। मुझे डर था कि थोड़ी सी देरी में भी मेरा मन बदल जाएगा। मैं वहाँ चला गया जहाँ रीना रहती थी। रीना ने दरवाज़ा खोला और मैंने उससे कहा, सारी रीना, मैं अपनी पत्नी को अब तलाक नहीं दे पाऊँगा। उसने मुझे आश्चर्य से देखा। वो अचंभे में थी और फिर मेरे माथों को छुआ। क्या तुमको बुखार है? उसने पूछा। मैंने अपने सिर से उसका हाथ हटा दिया। सॉरी रीना, मैंने कहा, मैं तलाक नहीं लूँगा। मेरा वैवाहिक जीवन शायद इसलिए उबाऊ था क्योंकि वह और मैं अपने जीवन के छोटे छोटे पलों को महत्व नहीं देते थे। इसलिए नहीं कि हम अब एक दूसरे से प्यार नहीं करते। अब मुझे एहसास हुआ कि जब से मैं उसे अपनी शादी के दिन अपने घर ले आया था तब मैंने और उसने एक दूसरे से वादा किया था कि हम एक दूसरे का साथ तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक कि मौत हमें अलग न कर दे। ऐसा लग रहा था कि रीना अचानक शौक से जाग गई। उसने मुझे एक जोरदार थप्पड़ मारा और फिर दरवाज़ा मेरे मुंह पर पटक दिया और फूट फूट कर रोने लगी। मैं उसके घर से बाहर आया और अपने घर की ओर चल दिया। रास्ते में फूलों की दुकान पर मैंने अपनी पत्नी के लिए फूलों का गुलदस्ता लिया। सेल्स गर्ल ने मुझसे पूछा कि कार्ड पर क्या लिखूं। मैं मुस्कुराया और लिखा, मैं तुम्हें हर सुबह उठाऊंगा जब तक मौत हमें अलग नहीं कर देती। उस शाम मैं घर पहुंचा, हाथों में फूल और चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान लिए मैं सीढ़ियां चढ़ा और अपनी पत्नी को बिस्तर पर पाया मृत। मेरी पत्नी महीनों से कैंसर से लड़ रही थी और मैं रीना के साथ इतना व्यस्त था कि ना मैंने ध्यान दिया ना ही महसूस किया। वह जानती थी कि वह जल्द ही मर जाएगी और वह मुझे हमारे बेटे की नकारात्मक प्रतिक्रिया से बचाना चाहती थी। अगर हम तलाक के साथ आगे बढ़ते
तो मेरा बेटा मुझसे पक्का नफरत करता। कम से कम हमारे बेटे की नज़र में मैं एक प्यार करने वाला पति हूँ। मैंने तो नहीं, लेकिन मेरी पत्नी ने अपना वादा आखिरी दम तक निभाया और पूरी तरह से